हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसका हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज़ इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि कैसे अमाउंट्स को फाइंड आउट किया गया है। तो हर एक पॉइंट को स्टेप वाइज मैं आपको समझाती चलूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनकी थ्योरी, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ के लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको भी जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए हु कॉमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 एज अ पियानो मैन्युफैक्चर। ये जो ए है ना, ये एक पियानो मैन्युफैक्चर हैं, पियानो का प्रोडक्शंस करते हैं ये। प्लेसेस बिफोर यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आस्क्स यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट पर पियानो सोल्ड चार्जिंग लेबर एंड मटेरियल एट एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे क्या करना है बच्चा, सबसे पहले तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। प्रॉफिट पर पियानो के अकॉर्डिंग जो भी लेबर और मटेरियल यूज़ हुआ पर पियानो के अकॉर्डिंग उसके लिए क्या बनाना है आपको, एक स्टेटमेंट रेडी करना होगा। स्टेटमेंट समझते हैं ना, जहाँ पर आप पर पियानो के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, है ना, इस तरीके से। वर्क्स ओवरहेड एट 100% ऑन लेबर। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है वर्क्स ओवरहेड क्या है बच्चा, 100% ऑन लेबर, मीन्स जितना लेबर होगा उतना ही वर्क्स ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफिस ओवरहेड एट 25% ऑन वर्क कॉस्ट। अब ये वर्क्स ओवरहेड को ऐड करने के बाद जो आता है हमारा वर्क कॉस्ट, उसका 25% होगा ऑफिस ओवरहेड। यहाँ पर दिया इन्होंने ऑफिस ओवरहेड कितना है, 25% ऑन वर्क कॉस्ट। एंड अ स्टेटमेंट शोइंग अ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी शो करना है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, एज शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हुए, उसका प्रॉफिट शो करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अभी जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट बनाने, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दूसरा है आपका वही कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट जिसको आप बोलते हैं, जिसमें पर यूनिट के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट दिखाते हो आप। उसके बाद आप बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कि क्या चीज़ें ज़्यादा या कम शो की गई हैं तो हम उसको ऐड बैक या फिर लेस करते हैं, ठीक है बच्चे, वो चीज़। देन इन्होंने कहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फॉलोइंग ईयर। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 से ईयर स्टार्ट हुआ, एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 को, ठीक है। तो 2015 के हमें यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स बनाने हैं। 2 ग्रेड्स ऑफ पियानोस आर मैन्युफैक्चर्ड एंड आर नॉन एज नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 टाइप के वो पियानो मैन्युफैक्चर कहते हैं, कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है नंबर 1, दूसरा है नंबर 2। देयर वर नो पियानोस इन स्टॉक, और इनके पास स्टॉक में कोई भी कितना भी पियानो है ही नहीं, एक भी पियानो नहीं है स्टॉक में, ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है। ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक जैसे बोलते हो आप ना, वो चीज़ नहीं है, इनके पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा ये आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चे सारी कॉस्ट की, यहाँ पर ओके देख सकते हैं आप। पियानो नंबर 1, पियानो नंबर 2, एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर पियानो। पर पियानो मीन्स एक पियानो का यहाँ पर रेट गिवन है बच्चा, मटेरियल का 100 है नंबर 1 में, नंबर 2 के लिए 80 रुपीज़ पर पियानो। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पर पियानो इज़ 190 रुपीज़ फॉर नंबर 1 एंड 140 रुपीज़ फॉर नंबर 2 पियानो, ओके। Sales price per piano is 750 rupees for number 1 piano and 550 rupees for number 2 piano। नीचे यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में इन्होंने बोला है, द वर्क्स एक्सपेंसेस वर ₹52,400 एंड द ऑफिस एक्सपेंसेस ₹31,660 रुपीज़। बच्चे ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बच्चा, ये दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स समझते हैं ना आप, फाइनेंशियल अकाउंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको वहाँ पर शो करिएगा। देन कहा इन्होंने 118 पियानोस ऑफ नंबर 1। इन्होंने कहा कि नंबर 1 मीन्स जो फर्स्ट टाइप का था ना आपका पियानो, उसमें 118 पियानो मैन्युफैक्चर किए गए हैं,
नंबर ऑफ पियानो कितने 118, ठीक है। देन नंबर 2 के लिए उन्होंने कहा है कि 205 पियानोस ऑफ नंबर 2, और 205 पियानो जो हैं वो नंबर 2 के हैं, नंबर 2 ग्रेड के हैं। वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और हैं भी, और इनको क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे पर पियानो दिया है तो इनसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आप एक्चुअल रेट जान सकें, कॉस्ट जान सकें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट्स शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको पता है, उसमें हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे। देखिए बच्चा, मटेरियल यूज्ड नंबर 1, देखिए नंबर 1 का है 100, और ये क्वांटिटी याद रखिएगा बच्चा। यहाँ पर ऊपर लिख दूँ क्या मैं, ये जो रुपीज़ है ना इसी के सामने लिख रही हूँ। 118 पियानो हैं इनके, और इनके कितने, दूसरे वाले के 205 है ना। पहले का 118, दूसरे का 205, याद हो गया। अब देखिए 118 मल्टीप्लाई बाई 100 किया ना तो 11,800 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कितना था ये, 100 मल्टीप्लाई बाई 118, और फिर दूसरे वाले का सेम इन्होंने ऐसे ही किया है, कितना था 80 रुपीज़, देन मल्टीप्लाई बाई बच्चा 205 पियानोस। समझ गए, तो ये आ गया। इनका टोटल करके इन्होंने यहाँ बाहर दिखा दिया। सेम लेबर के केस में करेंगे, 190 रुपये जो है वो पियानो फर्स्ट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पियानो है 118, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये आप करिएगा, इसका कितना है अमाउंट 140, देन मल्टीप्लाई बाई बच्चा 205, तो ये अमाउंट आ जाएगा। ऐड करके हम बाहर शो कर देंगे बच्चे। टू वर्क्स एक्सपेंसेस 52,400 नीचे गिवन था तो आपको एज इट इज़ दिखाना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 31,660 रुपीज़, आपको इसको भी एज इट इज़ दिखा देना है, मीन्स शो कर देना है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इतना हो गया। अब बात आती है नेट प्रॉफिट कैसे आया, ये तो बाद में आता है ना बच्चा, जब हम इधर वाली चीज़ें भी शो कर देते हैं। सेल्स की बात की इन्होंने तो सेल्स हुए हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। सेल्स प्राइस पर पियानो 750 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 550 रुपीज़। नंबर ऑफ पियानो से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स कि 118 पियानो सोल्ड हो गए हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ ना, वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो 118 पियानोस एट द रेट ऑफ 750 रुपीज़ पर पियानो, मल्टीप्लाई करने पर इनका ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। एंड नंबर 2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो पियानोस थे वो 205 एट द रेट ऑफ 550 रुपीज़ पर पियानो, सेलिंग प्राइस। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल सेलिंग प्राइस आएगा 1,12,750। इनको ऐड कर लीजिएगा, ऐड इस साइड को ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट को छोड़कर 31,660 तक ऐड करना है और फिर लेस कर देना है। जो ज़्यादा, ये वाला साइड ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है। प्रॉफिट आएगा आपका 37,870 रुपीज़ बच्चा। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट वो होगा आपका 37,870 बच्चा। टोटल कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। कहाँ तक टोटल, ऑफिस एक्सपेंसेस तक, इस साइड वाला टोटल करना है आपको। ये चारों को टोटल करिएगा, इसमें से टोटल करके माइनस करिएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट पर पियानो, है ना। एक पियानो के अकॉर्डिंग सारी कॉस्ट को हमने दिखाया है, टोटल भी दिखाया है ताकि आपको इजी हो जाए। पहले तो ये टेबल समझ लेते हैं, पर्टिकुलर्स कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। लाइक मटेरियल है कितना है, लेबर कितना है, ऑफिस वगैरह, ठीक है। अमाउंट्स का कॉलम चेक करते हैं बच्चा। नंबर 1 के लिए है जिसका नंबर ऑफ पियानो कितने थे, जिसमें 118 पियानो थे। देखिए बच्चा, ये जो है ना, ये पियानो 1 के लिए है, ये वाला पियानो 2 के लिए है, और ये जो है इनका ग्रैंड टोटल है, इन दोनों का टोटल, ठीक। अब यहाँ पर पियानो 1 के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कॉलम्स को, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट सेकेंड वाले के लिए भी। यहाँ पर क्या है कि इसका और ये इसका, इन दोनों का जो कॉस्ट आई है ना, इसको ऐड करके इन्होंने बाहर शो किया है बच्चे, ठीक है। पेंसिल टूट गई, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। चलिए देखिए, मटेरियल की बात करें बच्चा यहाँ पे तो 11,800, जैसे ऊपर आपने फाइंड आउट किया था ना, मल्टीप्लाई करके किया था ना, सेम यहीं से उठाइए। बार बार कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो हमने कर रखा है ना, तो यहीं से ले लेते हैं जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं। सो मटेरियल कितना बच्चा 11,800, पर ऊपर दिया था पर यूनिट या पर पियानो कॉस्ट, ये सब जो दी थी ना बच्चे, ये पर पियानो के अकॉर्डिंग ही तो था ना, कुछ करना ही नहीं है। तो जो कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम है वहाँ पर ये अमाउंट दिखाते जाइए। मटेरियल के सामने मटेरियल का, लेबर के सामने लेबर का। मटेरियल पियानो फर्स्ट के लिए
पर यूनिट कितनी दी हुई है 100 मल्टीप्लाई किया 11,800, इसके लिए 80 रुपये दिया था। पियानो 2 के लिए मल्टीप्लाई किया आपने 16,400, आ गया 11,800 16,400 दोनों का दिखा दिया। इनका टोटल ये आ गया 11,800 प्लस 16,400 करेंगे तो टोटल आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इतना हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं लेबर। देखिएगा बच्चे, अब आपको लेबर ध्यान देना है। लेबर पियानो 1 के लिए कितना है 22,420, लेबर जो है 1 के लिए 22,420। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 190, तो यहाँ पर दिखा दिया। इसके केस में 140 थी, मल्टीप्लाई किया 205 से तो आ गया 28,700 बच्चे। लेबर दिखा दिया हमने, दोनों का दिखा दिया। अब इन दोनों के अमाउंट का टोटल 22,420 प्लस 28,700 इक्वल टू 51,120 ग्रैंड टोटल में दिखाएंगे। क्लियर हो गया बच्चा। हम सबको पता है मटेरियल प्लस लेबर जब हम करते हैं तो आता है हमारा प्राइम कॉस्ट, तो ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर आ जाएगा आपका ये प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझिए ऐड करना, इनको ऐड करिए, सबको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड, लेबर वाला सब ऐड 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 ऐड, इतना हो गया। अब आते हैं वर्क्स ओवरहेड पे। ठीक है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। वर्क्स ओवरहेड के लिए साफ साफ क्वेश्चन में कहा था 100% ऑन वेजेस बच्चा, वेजेस मीन्स लेबर, है ना। अब लेबर कितना है ध्यान दीजिए ना, 190 है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, और तो कॉस्ट की बात की जाए तो 22,420 है पियानो फर्स्ट के केस में। तो ये पूरा 100%, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22,420, तो यही आ जाएगा और इसी को ऐड कर देंगे। देखिए बच्चा कहा है 100%, यहाँ पे कर दूँ क्या, एक का कर देती हूँ, समझ जाएगा। लेबर कितना है 22,420, इन्होंने कहा इसका 100%, तो इंटू 100 करते हैं, देन डिवाइड बाई 100 भी करते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, बच गया 22,420, दिखा देंगे, ऐड कर देंगे। सेम सेकेंड में भी करेंगे हम। ठीक है बच्चे, तो कितना इनका लेबर देखिए ध्यान दीजिएगा, 140 है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, तो 140 दिखा दिया। अमाउंट कितना था 28,700, तो 28,700 दिखा दिया। अब आप इसको और इसको, इन दोनों का टोटल यहाँ पे बाहर दिखाइए, तो 51,120 पहले भी आया था, अभी भी आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे, जब आप क्या करते हैं प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड को ऐड करते हैं बच्चा, तो आता है हमारा क्या वर्क्स कॉस्ट बच्चे, आ जाता है ना। तो फिर ऐड कर लीजिएगा आपकी वर्क कॉस्ट, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, इनको ऐड कर लोगे तो आप पियानो फर्स्ट का पूरा अमाउंट आएगा, फिर ऐसे ही सेकेंड वाले का भी कर लेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, इतना आ गया वर्क्स ओवरहेड। अब बात करेंगे ऑफिस ओवरहेड की। ऑफिस ओवरहेड 25 कह रहा है, इन्होंने यहाँ पे बोला, साफ साफ बोला है कि ऑफिस ओवरहेड 25% ऑन वर्क कॉस्ट बच्चा। अब वर्क कॉस्ट को ध्यान देना, वर्क कॉस्ट तो यही दिख रही ना आपको, ये वर्क कॉस्ट, चाहो तो आप इसका कर लो, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट अमाउंट का कर लीजिए ना, 56,640 का 25%। वर्क कॉस्ट कितनी है पहले में 56,640, 56,640 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 बच्चा। इतना जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा ये वाला 14,160, 14,160 को कर दीजिएगा डिवाइड बाई 118, तो कॉस्ट पर यूनिट 120 आ जाएगा। ये जो भी आएगा ये ना 14,160, इसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ पियानो, टोटल नंबर ऑफ पियानो करेंगे तो आएगी कॉस्ट पर यूनिट 120 बच्चे, समझ गए। जिसको भी आप पहले कर लें डिवाइड, आप पे डिपेंड करता है, अमाउंट को करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, फिर पियानो से डिवाइड कर देंगे तो नंबर कॉस्ट पर पियानो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर कर लेना है। इसका वर्क कॉस्ट कितना था बच्चा, ये है ना आपका वर्क कॉस्ट 73,800, 73,800 का जब 25% करेंगे तो आपका ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा 18,450। कैलकुलेटर हो तो करते चलिएगा। ठीक है, तो जब आप इसका करेंगे ना 73,800 का, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 73,800 वर्क कॉस्ट थी हमारी 73,800 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे आप बच्चे, तो ये आएगा आपका अमाउंट 18,450। फिर ये कॉस्ट पर पियानो निकालने के लिए क्या करना है आपको, 18,450 को डिवाइड बाई नंबर ऑफ पियानो 205। ठीक है, तो आ जाएगा ये 90 रुपये। क्लियर हो गया बच्चा। अभी टोटल कैसे आया, ये वाला टोटल इसका पहले वाले का, फिर दूसरे वाले को पकड़ लीजिए, ऑफिस ओवरहेड ऐड करके बाहर दिखा दीजिएगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल में, समझ गए आप। अब करिए इनका भी टोटल कॉस्ट जाननी है ना बच्चा, तो अब आपको ऑफिस ओवरहेड ऐड करना है इस वर्क कॉस्ट में। जब आप इसको जोड़ देंगे, इन सबको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट 70,800 पियानो फर्स्ट के लिए, पियानो सेकेंड के लिए आएगा 92,250 बच्चे,
ठीक है। अब ये सब अमाउंट कैसे आए हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इनको ऐड करते जाइए, ये भी आते जाएंगे। कन्फ्यूज़न हो तो आप नंबर ऑफ़ पियानो से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। 92,250 ग्रैंड टोटल आएगा 1,63,050 रुपीज़। ये आ गई टोटल कॉस्ट बच्चा। टोटल कॉस्ट पियानो वाइज नंबर 1 का है ये, ठीक है। नंबर 2 का है बच्चा ये। अब देखिए बच्चे, प्रॉफिट निकालना है ना, ये प्रॉफिट कैसे आ गया, आ जाएगा, बहुत ईजी है। सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया था ना बच्चा, याद है ना आपको। देखिए सेल्स प्राइस पर पियानो ऊपर साफ साफ का है, फर्स्ट के लिए 750 रुपीज़, सेकेंड के लिए 550 रुपीज़। तो नंबर ऑफ पियानो ये जो दिए थे ना, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, जैसे यहाँ पर किया यही आएगा। ठीक है, 118 नंबर 1 के लिए 118 पियानोस के लिए उन्होंने कहा था 750, मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, यही दिखा दीजिए। पहले वाले का सेल्स कितना दिखाएंगे ये, दूसरे वाले में 1,12,750, यही तो किया इन्होंने। यहाँ पे देखिए बच्चा, सेल्स कहाँ गया, 8850 पहले 500 पहले वाले का था, दूसरे वाले का 1,12,750। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, इन सेल्स में से ये जो कॉस्ट आई है टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। 88,500 में से 70,800 को माइनस करेंगे बच्चा तो 17,700 आ जाएगा। इसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस करना है, फिर इस वाली सेल्स में से इस वाले कॉस्ट को माइनस करना, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा 17,700, 20,500, सिंपल। तो यकीन करती हूँ कॉस्ट शीट आपको समझ में आ गई होगी, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग पर पियानो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए अब बात आती है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अमाउंट्स। अगर ओवर चार्ज एक्सपेंसेस की बात करें यहाँ पर, अगर एक्सपेंसेस ओवर चार्ज होते हैं बच्चा, तो जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट होता है उसमें ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, और अगर अंडर चार्ज होते हैं एक्सपेंसेस क्या होंगे, अंडर चार्ज मीन्स कम चार्ज किए गए, तो वो प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, उसमें से लेस हो जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट देखो आप, ये तो आया पहले के लिए, ये आ गया प्रॉफिट दूसरे के लिए, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो हमें तो टोटल प्रॉफिट जानना है ना कि दोनों का मिला करके कितना प्रॉफिट हुआ। 38,200 हुआ, यही तो था ना ग्रैंड टोटल का कॉलम। तो कितना हो गया बच्चा, 38,200 का। ठीक है, अब ये 38,200 आपने यहाँ पर दिखा दिया। अब अगर एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हुए हैं किसमें, इन कॉस्ट अकाउंट, कहाँ पे ध्यान देंगे आप, देखिए बच्चा आप ये कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंट को ही माइंड में रखिएगा कि अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में कम चार्ज हुए हैं तो माइनस हो जाएंगे, और अगर ओवर चार्ज हुए हैं तो वो ऐड बैक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्क्स ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट, अंडर चार्ज इन कॉस्ट पता कैसे करेंगे बच्चा, यहाँ पे देखो आप, वर्क्स ओवरहेड यही है ना, टोटल देखिएगा 51,120 दिया है यहाँ पे, ये कॉस्ट है 51, ये कॉस्ट स्टेटमेंट है, 51,120 यहाँ दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइए, बात कर रहे हैं वर्क्स ओवरहेड की। ठीक है, तो 51,120 ये दे दिया आपका, और यहाँ पर कितना था वर्क्स एक्सपेंसेस 52,400 बच्चे। वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड और वर्क्स एक्सपेंसेस सेम चीज़ है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ करते हैं, जब कॉस्ट बनाते हैं तो ओवरहेड। ओवरहेड इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, तो वर्क्स एक्सपेंसेस यहाँ पे 52,400 है। कॉस्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा वर्क्स ओवरहेड जो टोटल जो दिया हुआ है दोनों का मिला करके ना, वो दिया है 51,120, है ना। माइनस जब आप करेंगे, कम है ना यहाँ पे, अंडर चार्ज हुआ ना, कॉस्ट में कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा है। कॉस्ट अकाउंट्स में कम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, ज़्यादा है। माइनस करोगे तो कॉस्ट में अगर कम है, अंडर चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1,280 प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ले लिया आपने, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 38,200, उसमें से जो अंडर चार्ज एक्सपेंसेस थे इन कॉस्ट अकाउंट्स माइनस हो जाएंगे। माइनस किया, ये आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे इन्होंने, ऑफिस ओवरहेड को चेक करिए बच्चा, ऑफिस ओवरहेड ज़्यादा चार्ज हुआ है कम चार्ज हुआ, कंपेयर करना पड़ेगा। देखिएगा इसका ये आया, दूसरे वाले का ये आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 32,610 आ गया बच्चे। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए 31,660 है बच्चा, नीचे कितना था 32,000, 32,000 ज़्यादा होता है ना बच्चा, तो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट हुआ है ना। तो अगर कॉस्ट अकाउंट में ओवर चार्ज हुआ है बच्चा तो वापस से ऐड बैक करिए। ऐड बैक कर दिया इन्होंने, ऐड ऑफिस ओवरहेड
ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स 32,610 में से 31,660 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया था माइनस कर दिया, कितना आ गया 950। ऐड कर लीजिएगा इसमें इसको, तो अब आपका आएगा प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37870। हम सबको पता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है बच्चा, कि मैच करना होता है दोनों ही अकाउंट्स के प्रॉफिट्स को, क्योंकि यहाँ पर तो ये आ रहा था, यहाँ पर तो ये आ रहा था, हमें वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है वो लाना होता है। तो आ गया ना, देखिए इसका प्रॉफिट ये आया, यहाँ पर इसका प्रॉफिट ये है, मैच हो रहा है। ओके, सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये इलस्ट्रेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।